आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज है हमारे साथ नेक्सॉन डीजल के ओनर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। आज जानेंगे कि इनका टाटा के साथ नेक्सॉन के साथ दिल्ली एनसीआर में डीजल के साथ और इन्होंने कुछ एक्सेसरी भी लगवाई है, उसका एक्सपीरियंस जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिए। सो सर प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम अभिनय है और मैं दिल्ली एनसीआर से में रहता हूँ। सो बेसिकली टाटा के लिए एक साल पहले करीब मैंने परचेज की थी एक कार। तो आपके पास पहले कौन सी गाड़ी थी और नेक्सॉन लेने का आपका कैसे मन बना है? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है अभी हाँ। से कि पहले मेरे पास होंडा की अमेज थी ओके। और वो मैंने करीब 3 साल ड्राइव करी। आफ्टर दैट मुझे वो कार चेंज करनी थी। मेरा ड्राइव रन ज़्यादा है बेसिकली, सो उस कंसिडरेशन में प्लस मैं अपग्रेड भी करना चाहता था। अपग्रेडेशन में इफ़ आई से मुझे एसयूवी मॉडल में जाना था। तो उसके पहले मैंने करीब 6 महीने तक रिसर्च करी है, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी और प्लस सेफ्टी आप समझ रहे हो आज के टाइम पे जो कंसर्न्स है। सो ड्यू टू और दूसरा मेरा रन भी ज़्यादा है। मैं डेली ऑफिस करीब 60-70 किलोमीटर जाता आता हूँ। इवन मेरी फैमिली जैसे लखनऊ में रहती, सो मैं लखनऊ भी बीच में 1 और 2 मंथ्स में एक दो जाना बार पड़ता है, जाना थोड़ा आना दूर, पड़ता है, राइट। सो ये सब कंसिडरेशन के बाद 6 मंथ रिसर्च करने के बाद आपने फिर ये गाड़ी ली डीजल में। हाँ। तो सर प्लीज बताइए कि आपने डीजल ही क्यों चूज करा? हाँ, सो डीजल का मूड ये था कि एक तो थोड़ा सा माइलेज बढ़ता है। हाँ, सेकंड ये था कि थोड़ा सा गाड़ी का पावर बढ़ता है, राइट। और जब आप एक्सपीरियंस करते हो पेट्रोल वर्सेस डीजल में गाड़ी चलाने के बाद, वो भी आप सेडान से, आपको दोनों चीजें चाहिए थी, पावर भी चाहिए थी, माइलेज भी चाहिए थी। राइट। सो पावर एंड माइलेज अगर आप बात करो तो पेट्रोल में और प्लस नॉर्मल वर्जन या सेडान या हैचबैक कार्स में नहीं मिलेगी, राइट। तो वो कंसिडरेशन के साथ मैंने टाटा नेक्सॉन परचेज करी। वैसे भी ये टॉप सेलिंग एसयूवी है पिछले 6-7 महीने से, राइट। सो वो सब कंसिडरेशन सेट के बाद मैंने टाटा का मूड बनाया। बट ये था कि टाटा नेक्सॉन में भी कौन सा वेरिएंट लूँ। सो वो वेरिएंट के चेक करने के लिए मैं नॉर्मली आप देखते हो करीब अगर टॉप वेरिएंट या फिर वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ, वो करीब अभी नेक्सॉन की बात करें तो अप्रॉक्स 15 लाख का या आई थिंक 15 और 16 लाख का जाता है, राइट। ये जो मैंने कार ली वो थी अप्रॉक्स आपकी 11,70,000 और 80,000 ऑन रोड। हाँ, ऑन रोड, राइट, विद एक्सटेंडेड वारंटी एज वेल फॉर द 2 years। सो टाटा के साथ आपका आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई विल से इट्स ऑसम। अगर अच्छा। मैं टाटा को लास्ट 10 साल पहले वाली टाटा और अब के टाटा से कंपैरिजन करूं तो अभी काफी इंप्रूवमेंट आई है उनकी आफ्टर सेल सर्विस में, राइट। इवन आफ्टर सेल सर्विस इज आल्सो गुड। हाँ, वहाँ पर अभी भी उनके पास चांसेस है इम्प्रूवमेंट के। हाँ, अभी भी इम्प्रूव हो सकती है, बट होंडा से धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। होंडा से और टाटा की अगर आफ्टर सेल सर्विस कंपैरिजन करो तो अभी थोड़ा सा चांसेस है इम्प्रूव के। बट अगर मैं बात करूँ गाड़ी में तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है। और इवन कितने किलोमीटर चला चुके हैं इसको? मैं करीब 1 साल में लगभग 36,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके बाद? अभी तक परफॉर्मेंस में कैसा रहा एक्सपीरियंस? परफॉर्मेंस में आई विल से कि परफॉर्मेंस में कोई डाउनग्रेड मुझे नहीं दिख रहा है। गाड़ी एज इट इज चल रही है, सेम परफॉर्मेंस है। हाँ, मैं टाइमली सर्विस जरूर कराता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने इसको 36,000 किलोमीटर चला लिया 1 साल में, तो कितनी सर्विस करा चुके हो आप इस गाड़ी की अभी तक? सो नॉर्मल जो स्टार्टिंग की 1 और 2 सर्विस होती है उनको छोड़ के मैंने करीब 2 सर्विसेज और कराई है। अच्छा, 2। हाँ, तो टोटल 4 हो गई। बट फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ क्लीनिंग और मेंटेनेंस होता है। बट 3 सर्विसेज यू कैन से। मतलब आपका कहने का ये मतलब है अगर आप परफॉर्मेंस वैसी की वैसी चाहिए तो आपको सर्विस टाइमली करानी चाहिए। हाँ, आई विल से कि उस केस में कोई भी कार हो तो आपको टाइमली सर्विस तो करना पड़ेगा, राइट। काफी इफेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस में। एग्जैक्टली। और उसमें फिर ऑयल चेंज नहीं होगा, फिल्टर चेंज नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिखेगा ही परफॉर्मेंस में। सो वो टाइमली सर्विस तो वेरी इंपॉर्टेंट। और डीजल कार है तो फिर आपको अल्टीमेटली कराना ही पड़ेगा, राइट। जैसे कि आपने बताया कि इसका 3rd मॉडल है तो ऑब्वियसली इसमें आपको फीचर कम मिले होंगे, बट जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपने एक्सेसरी का बहुत अच्छा काम कराया है, बहुत ही पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ कुछ बताइए एक्सेसरी के बारे में। हाँ, एक्सेसरीज की अगर बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। मार्केट में अगर आप जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक्सेसरीज के मिलेंगे। सारी ऑप्शन है कि कंफ्यूज ही हो जाता है पर्सन, राइट। और दूसरा है कि आप क्या चूज करते हो। तो जैसा मैंने बताया था कि 5-6 महीने मैंने रिसर्च करी फॉर द टाटा नेक्सॉन।
देन मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई फॉर दैट एक्सेसरीज। हाँ। एक्सेसरीज में लाइक मतलब मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ देखा, मार्केट में भी विजिट किया, बट एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप कुछ सॉलिडली बोल सकते हो कि हाँ ये जो ब्रांड है ये बिकने वाला है, या ये टिकाऊ है, या ये रुकेगा, कुछ पर्सनालिटी इम्प्रूव करेगा, राइट। बट आफ्टर लाइक ड्यूरिंग दिस रिसर्च आई विल से कि एक ब्रांड मुझे मिला उनो मिंडा, जो कि इंडियन ब्रांड ही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही जैसे कि है आप भी कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया पर ये प्रोडक्ट है वो भी। राइट। सो टाटा नेक्सॉन भी मेड इन इंडिया है और ये ब्रांड भी मेड इन इंडिया ही। बट ऑप्शंस बहुत सारे देख लिए थे, बहुत सारा रिसर्च भी कर लिया था, चेक भी कर लिया था आइटम्स कौन से हैं, क्या हमें आगे मिलने वाला है, उससे परफॉर्मेंस सही रहेगी कि नहीं रहेगी। पहली चीज़ जो मैंने देखी लाइक आपका जो एलॉय व्हील्स मैंने चेंज करा है, एलॉय व्हील्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इवन मैंने ना टॉप मॉडल भी देखा, उससे भी ज़्यादा उठ के आ रहे हैं इसके एलॉय व्हील्स। तो अगर मैं टॉप मॉडल खरीदता तो उसमें कुछ ना कुछ एलॉय व्हील लग के आता है। हाँ। लेकिन अगर आप देखो नॉर्मली गाड़ियों में जो एलॉय व्हील लग के आते हैं वो अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा सबको पसंद नहीं आता डिजाइन, अपीलिंग नहीं होते हैं। कैसी क्वालिटी, कैसे रिव्यूज मतलब आपने देखे होंगे? तो रिव्यूज की बात अगर करूँ तो मैंने अमेजन पे इनके बहुत सारे रिव्यूज पढ़े। अमेजन, हाँ, अमेजन पे भी इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट मैंने ऑर्डर तो अमेजन से नहीं किए, मैंने मार्केट से जाके फिट कराए थे। अच्छा, मार्केट में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब सब जगह अवेलेबल है। अगर मैं फॉर एग्जांपल जाऊँ मार्केट में और बोलूँ कि मेरे को उनो मिंडा की एक्सेसरी लगवानी है तो इसलिए वहाँ पे अवेलेबल होगी हर जगह। राइट। तो अगर आप दिल्ली मार्केट की बात करते हो तो आप किसी भी कोने में चले जाओ, आई थिंक सब जगह उनो मिंडा मिलता है। मतलब मैं गाजियाबाद में भी देखा, मैं फिर करोल बाग भी गया जस्ट फॉर द बेटर प्राइसिंग एंड ऑल, क्योंकि कंपटीशन वहाँ ज़्यादा रहता है। तो मैंने देखा कि लाइक अगर आपको एलॉय व्हील्स लगवाने हैं, ठीक है, एलॉय व्हील्स में पहली चीज़ होती है जो मैंने रिसर्च करी, मेरी खुद की रिसर्च बताती कि एलॉय व्हील्स एक तो आपके कुछ ऐसी कंपनी से हो जो एटलीस्ट आपको कुछ इंश्योरेंस दे सके, आपको कुछ सर्टिफिकेशन भी आते हैं इनके कि आप, क्योंकि गाड़ी आप चलाते हो मान लो 100 की, इसकी सर्टिफिकेशन भी मतलब प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। तो ये इनका जो एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट एक सर्टिफिकेशन होता है जो एलॉय व्हील्स के लिए मैंडेटरी है, वो सर्टिफिकेशन भी इनके पास है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन है लाइक। राइट। इसमें तो 2 साल की वारंटी भी दे रहे हैं। अच्छा, 2 साल की वारंटी भी है एलॉय व्हील्स के, तो बहुत ही बढ़िया बात है। 2 साल की वारंटी है, प्लस आपका अगर कहीं स्क्रैच आता है या कुछ ऐसा होता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसकी भी वारंटी है, प्लस स्क्रैच प्रॉपर सब कुछ की वारंटी है, तो बहुत ही अच्छा, मेरे को लगता है वर्थ है ये लेना। अगर आपका फिनिश में कुछ गड़बड़ होता है तो उसकी भी वारंटी है। फिनिशिंग में भी, वाह दैट्स ग्रेट। मतलब लाइक डिजाइन भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी पूरी है। राइट। सो एलॉय व्हील्स पे दूसरी एक चीज मैंने और देखी थी कि लाइक अगर आप मार्केट में जाओगे कम से कम आपको 100 कंपनियां मिलेंगी किसी भी शॉप पे। एग्जैक्टली, वो चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आप अगर रिसर्च करते हो तो आपको आधी कंपनियों के नाम पता ही नहीं चलेंगे कहाँ से आए, ये कहाँ गए, राइट। क्योंकि 99% 90% चाइनीज ब्रांड्स मिलेंगे। डिजाइन्स में भी आपको और अच्छे मिल जाए, लेकिन होगा क्या कि वो चाइनीज ब्रांड है। आप अगर सब कुछ डिजाइन नहीं होता, उसकी जो एश्योरेंस चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी की, क्योंकि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो 100-120 पे, आजकल हाईवेज है इंडिया में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ व्हील्स ही बचाते हैं, क्योंकि उसी पे गाड़ी ड्राइव हो रही है। आगे बाकी गाड़ी कितनी भी स्ट्रांग बनी हो, लेकिन अगर व्हील्स पे गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो एग्जैक्टली, जब आप दोबारा से अलग से फिटिंग करवाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छे से प्रॉपर फिटिंग हो और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। दूसरा था कि लाइक लुक की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे मुझे दिखे ये वाले। वही मैं कह रही हूँ कि जब मैंने गाड़ी पहले देखी तो मतलब मेरा एक्साइटेड थी मैं एक्सेसरी वाले पार्ट के लिए। राइट। सो काफ़ी गुड लुकिंग भी मतलब अच्छे लग रहे थे, स्मार्ट दिख रहे थे। प्लस दूसरी चीज़ मैंने जो रिसर्च करी उसमें वारंटी भी मिल रही है मुझे, फिनिश की वारंटी भी मिल रही है, प्लस आपका सेफ्टी के लिए भी मैं श्योर हूं, फिनिशिंग की, स्क्रैच की, सब सारी चीज़ की वारंटी मिल रही है। दूसरी चीज़ ये थी कि उनो मिंडा पे भरोसा इसलिए थोड़ा और ज़्यादा हुआ कि जब मैंने ऑनलाइन इनकी वेबसाइट वगैरह विजिट करी तो 65 साल पुरानी कंपनी है इंडिया में। 65 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में। राइट। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और थी कि करीब 30-40 प्रोडक्ट्स मैंने इनकी वेबसाइट पे देखे जो ये लोग OEMs को सप्लाई करते हैं डायरेक्टली। मतलब जो कंपनीज का थोड़ा अगर नाम बता सके तो प्लीज बताइए। तो अगर मैं सर्च करिए, मैंने जो देखा है लाइक मारुति सुजुकी, टाटा, होंडा, मतलब उनकी वेबसाइट पे तो अगर आप जाओगे तो लगभग जो भी ब्रांड, जो भी ब्रांड इंडिया में गाड़ियां बेच रहे हैं उनके सारे ब्रांड लिस्टेड है।
और वो That's सारे great. ब्रांड्स को कुछ ना कुछ पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, जब आप एक्सेसरी लेते हो पहले तो आप इस ब्रांड को रिसर्च करें अपनी इंश्योरेंस के लिए। ऊनो मिंदा, जिस पे आपको वारंटी मिल जाती है, इवन जो फिटिंग है उस पर भी वारंटी मिलती है, प्रोडक्ट में भी वारंटी मिलती है, और इवन जो स्क्रैच वगैरह उस पर भी वारंटी मिलती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। Right. इसके अलावा कौन सी एक्सेसरी लगवाई है आपने? इसके अलावा मैंने जब ये एलॉय व्हील्स लगवाए, इसके आफ्टर दैट मतलब मैंने और लगवाना, चूँकि ये XMS मॉडल है जिसमें कि आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं आता नहीं है, जो मिलता। नॉर्मल इंफोटेनमेंट होता है वही लगा होता है, राइट? अच्छा, अंदर भी अपनी एक्सेसरी लगवाई है? हाँ जी। तो वो हम अंदर जाके चेक करेंगे कि बिल्कुल। कैसी परफॉर्मेंस है, देख के लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल में किस तरह की क्वालिटी है। राइट। सो प्लीज़ बताइए कि आपको ये चलाने में गाड़ी कैसे लगती है, इसकी हैंडलिंग, इसकी विजिबिलिटी किस तरह की लगती है? तो गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, नेक्सॉन में एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो, और इसमें एक्चुअली मोड भी दे रखे हैं इन्होंने, लाइक इको और स्पोर्ट Drive और सिटी modes, मोड्स। हाँ, तो ये मोड्स अगर आपको जैसे नॉर्मल, आप मैंने एक्सपीरियंस भी करा है, और गाड़ी की परफॉर्मेंस में काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे ही आप मान लो हाईवे पे चल रहे हो, आप इसको टर्न ऑन कर दो इको मोड में, राइट? इको मोड पे हाँ, आपकी माइलेज मतलब माइलेज बढ़ जाएगी, प्लस गाड़ी में बहुत ज़्यादा आपको मतलब हैवीनेस नहीं लगेगी, राइट? smooth एक तरह से चलेगा। फिdelity हो जाएगी, राइट? अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो आप उसको सिटी मोड पे डाल दो, जहाँ पे कि नॉर्मली आपको बहुत सारे ब्रेक्स लगाने, बार बार गाड़ी को अप एंड डाउन करना है, राइट? और अगर आप हिल्स पे चल रहे हो तो इसमें एक स्पोर्ट मोड दिया है इन्होंने, और वो इतना पावरफुल है कि लाइक जैसे ही आप लगाते हो आपको लगता है कि हाँ गाड़ी में कुछ तो हुआ है, मतलब एकदम से परफॉर्मेंस punch एकदम मिलता है इंक्रीज। आपको। यस, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी रियलिटी में। आपको जो इसका स्टीयरिंग फीडबैक है वो कैसा लगता है, इसकी हैंडलिंग कैसी लगती है? स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ है, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप लाइक जैसे एक होता है ना कि गाड़ी में आप लंबी अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको थोड़ी थकान महसूस होने लगती है, राइट? इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद मुझे लगा मैं 600 किलोमीटर तक ड्राइव कर चुका हूँ इसको अभी मैक्सिमम। और सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक मतलब हार्डली स्टीयरिंग को हैंडल नहीं करना है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा लाइक स्मूथ ड्राइविंग मिलने वाली है, राइट? और आप कितनी भी लंबी दूरी जा रहे हो बहुत ज़्यादा थकान नहीं होने वाली है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि हैंडलिंग बहुत स्मूथ है। हाँ, गाड़ी में जो टाटा की आवाज़ है वो थोड़ी सी रहती है, हाँ, वो थोड़ी सी नॉइज रहती है हाँ। बिकॉज ऑफ उसके इंजन की वजह से। Right. तो विजिबिलिटी का क्या कहना है आपका विजिबिलिटी के बारे में? विजिबिलिटी में मैं एक जेन्युइन फीडबैक दूंगा। सो नॉर्मल विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है, बट जो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो आपका ये वाला बार है, हाँ, राइट साइड वाला बार। मैंने मतलब काफ़ी लोगों ने वो इसका actually- पहले रिव्यू मुझे दिया भी है, मैंने भी देखा, मैंने एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। तो टर्न पे थोड़ा सा आपको केयरफुली वो चीज़ विजिबल करनी पड़ती है। हाँ, वो एक्चुअली फिर ओवरव्हीम की कहीं ना कहीं विजिबिलिटी है। Right. आपका ध्यान जब जाता है पहले इस तरफ जाता है फिर उस तरफ जाता है। राइट, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बट वो एज सच बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं लगता, प्रॉब्लम नहीं लगती। बट एक बार यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का। वैसे ओवरऑल अगर कहना चाहो तो आप इससे खुश हैं कि कैसे हैं इसकी परफॉर्मेंस से? ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि इससे लाइक इस बजट रेंज में इससे बेहतर गाड़ी नहीं हो सकती है। मतलब और आपका जो आपका डिसीजन है वो आपको सही लगा, मतलब जो भी आप Right. ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस, इसकी लुक्स, इसके फीचर्स की Right. वजह से खुश है। वैसे अगर फीचर्स की बात करें तो आपने अगर जो कमी थी वो ऊनो मिंदा की तरफ से तो करवा ही ली है, कमी सारी पूरी कर ही Right. ली है। तो एक्सेसरीज पे मैंने लाइक जो भी कमियां थी इसके वेरिएंट में Right. वो पूरी हो चुकी हैं। वो ऑलमोस्ट मैंने टॉप मॉडल बना ही दिया है इसको। सो वो सब वो चीज़- बढ़िया बात है ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई टॉप मॉडल परचेज नहीं करता। राइट, सबका वजह टॉप मॉडल जितना नहीं होता, जिसका मतलब लोअर वेरिएंट लेते हैं राइट। तो वो उसको भी टॉप मॉडल जैसा बनाया जा सकता है। सो इंटीरियर में आपने क्या क्या चेंजेस कराए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो इंटीरियर में जैसा कि मैंने बताया था, लाइक अभी मैंने इसमें इंफोटेनमेंट चेंज कराया था। जो इसमें टाटा का नॉर्मल आता है उसको अच्छा। हटा के मैंने 9 इंचेस का बड़ी स्क्रीन लगवाई बड़ी है। स्क्रीन इसमें लगवाई है, और जो काफ़ी स्मूथ भी है। अच्छा, यूजर इंटरफेस कैसा, चलाने में कैसी है ये? चलाने में आई विल से कि इट्स लाइक वेरी स्मूथ, और बहुत सारे फीचर्स भी है। आप अच्छा। गूगल लाइक वॉइस कमांड यूज कर सकते हो, प्लस आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी यूज कर सकते हो। कोई लैग वगैरह तो नहीं आता इसमें? नहीं, मुझे ऐसा तो कोई लैग नहीं दिखता। जैसे काफी आपने जब smooth से है। गाड़ी ली तब से उसके बाद ये लगवाया, कोई अभी तक लैग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैग में तो कहीं कोई लैग नहीं आता है तो नॉर्मली। यूजुअली क्या होता है आफ्टर मार्केट कभी ना कभी दिक्कत आ जाती है। मुझे तो 1 साल हो गया लगभग। नहीं, बढ़िया है, इससे हाँ। पता लगता है कि इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आपको मिल जाती है। इसके अलावा और क्या चेंजेस कराए हैं आपने?
इसके अलावा जब मैंने उनो मिंडा का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया था, साथ में मैंने चारों स्पीकर्स भी इसके चेंज कराए थे। speaker- हाँ, क्या खास बात स्पीकर की उनकी? तो स्पीकर्स के जो मैंने देखा था लाइक ऑनलाइन, तो इनकी एक कंपनी है साउंड ऑनक्यो, और उसी के कंपनी के साथ इनका कोई जेबी है, तो ये लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। इवन ये लोग जो आपके पेपर वाले स्पीकर नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं वो OEMs को सप्लाई भी करते हैं, बहुत सारी कंपनीज को सप्लाई भी करते हैं, बट आफ्टर मार्केट, हाँ, बहुत सारी जो मार्केट में जो आती है, आफ्टर मार्केट में जो आती है स्पीकर, वो आपके अलग अलग साइजेस में अलग अलग, exactly. हाँ, इसके साथ आते हैं, और वो काफ़ी अच्छे हैं। लाइक अगर मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो दैट इज़ सुपर, जो म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलता है आप दैट इज रियली सेटिस्फाइड हो सुपर। मतलब इसकी साउंड क्वालिटी के साथ? साउंड क्वालिटी ऑसम है। इवन मैं बोलूँगा जो टाटा के साथ जो टॉप वेरिएंट में भी नहीं हाँ। आती होगी, उससे भी बेटर साउंड क्वालिटी भी बन ये गई तो है बहुत इसकी। बढ़िया होगी। Right. और उसके अलावा और क्या इंटीरियर में चेंज कराया है आपने? इसके साथ मैंने इंटीरियर में एज सच तो मतलब एक इंफोटेनमेंट सिस्टम ही Main था, चीज़ बाकी एक हाँ डाली। वो लगवाई थी, प्लस साथ में इसके साथ कैमरा भी आता है, अच्छा, बैक कैमरा भी, हाँ। उसकी क्वालिटी कैसी कैमरा की? कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो क्लियरिटी है, प्लस इसके साथ एक अच्छा एडिशनल फीचर ये है कि लाइक वो गाइडिंग लाइंस भी हाँ, बताता है। डायनामिक गाइडलाइंस हाँ, है। और इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसे ही आपका नाइट होता है, आप लाइट टर्न ऑन करते हो गाड़ी अच्छा। की, तो इसके जो ऑप्शंस है यहाँ पर, मेन्यूज हैं, वो आपके हाईलाइटेड हो अच्छा, जाते जब हैं। नाइट होती है हाँ, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन, जब दिन Right. होता है उसके हिसाब से, ताकि विजिबिलिटी रहे। राइट राइट राइट। ओके। आप कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं अबाउट एक्सेसरी? एक्सेसरीज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्सेसरीज लगवानी है तो पहली चीज़, मार्केट में अवेलेबल बहुत कुछ है, बट जेन्युइन लगाएं, राइट। रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलवाइज ये सब यूज करना है तो उनो मिंडा इज़ द बेस्ट ब्रांड। मैंने जो रिसर्च करी उसमें इससे बेस्ट ब्रांड मुझे इंडिया में कोई नहीं दिखता। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेड इन इंडिया है। Right. ऊपर से 65 इयर्स हो गए, अगर कुछ ब्रांड में दम है इसलिए इतना साल हो गए। और इवन जो इतने बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा खुद यूज़ करता है उनो मिंडा के प्रोडक्ट्स। और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उनो मिंडा के जो प्रोडक्ट्स है अप टू 2 इयर्स की वारंटी मिल जाती है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। ई फिटिंग पे, स्क्रैचेस पे, तो क्यों ना हम इन प्रोडक्ट को यूज़ करें जो मेड इन इंडिया है, जापानीज बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं। और उसके अलावा आपको सब कुछ मिल जाता है, अलॉयज, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर, जैसे कि सर ने हॉर्न भी चेंज करवाया, हॉर्न भी मिल जाता है। और रिवर्स कैमरा, मतलब कैमरा के लिए भी बहुत सारी ऑप्शन अमेजोन पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आप डीलर्स के पास भी जाते हैं उनके पास भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जेन्युइन प्राइजेस पे। तो मेरा भी यही मानना है कि आप ज़रूर इनको चेकआउट करें, इनकी वेबसाइट चेकआउट करें, सर्च करें प्रॉपर, और इन प्रोडक्ट्स को देखें और चूज़ करें। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू एवरीवन। आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत क्लियर हो गया होगा अगर आप लोअर वेरिएंट चूज़ करते हो तो आपने किस ब्रांड की एक्सेसरी चूज़ करनी है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।